इस खबर के प्रायोजक हैं मां श्रृंगारी स्मारक महिला पीजी कॉलेज, बरौली कोइलसा, आजमगढ़। बीटीसी व डी फार्मा का प्रवेश प्रारंभ है, तो अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिख रहे नंबरों पर संपर्क करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज न्यूज। मैं हूं आपके साथ विनोद राजभर। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। उत्तर प्रदेश में कई सरकारें आई और कई सरकारें गईं, लेकिन आज तक गन्ना समितियों का सुधार नहीं हो सका है। दरअसल हम बात कर रहे हैं आजमगढ़ के बुरहानपुर तहसील क्षेत्र के गन्ना समिति का, जिसका खुद का अपना एक कार्यालय तक नहीं है। गन्ना समिति दूसरे के कार्यालय पर कब्जा जमाए हुए बैठा है। बता दें कि बीते दिनों गन्ना समिति के चुनाव हुए। इस दौरान गन्ना समिति में डायरेक्टर और चेयरमैन पद के लिए जमकर बवाल हुआ। भाजपा और सपा के लोगों ने एक दूसरे पर जमकर आरोप और प्रत्यारोप भी लगाए, लेकिन सरकार चाहे सपा की रही हो या भाजपा की, किसी ने गन्ना समिति का अपना एक कार्यालय तक बनवाना उचित नहीं समझा। बुरहानपुर गन्ना समिति जिस कार्यालय में स्थित है, बताया जाता है कि वह कार्यालय गन्ना समिति द्वारा नहीं बनवाया गया, बल्कि सामुदायिक मिलन केंद्र था, जिस पर गन्ना समिति ने कब्जा कर लिया। जानकारी के लिए बता दें कि बुरहानपुर गन्ना समिति से कुल 14 गन्ना क्रय केंद्र संचालित होते हैं, जिसमें शमशाबाद बी, फुलवरिया ए, मदियापार, अहिरौला, बुरहानपुर ए, बुरहानपुर बी, भेदौरा, अतरौलिया ए, अतरौलिया बी, छितौनी ए, छितौनी बी, असिलाई, अतरेट और सिकौला गन्ना क्रय केंद्र शामिल हैं। अब जरा सोचिए, इतने गन्ना क्रय केंद्र एक समिति से संचालित हो रहे हैं। उस समिति के पास अपना कार्यालय तक नहीं है। किसानों का वह समिति कितना भला कर पाएगी, यह सोचनीय विषय है। नमस्कार दोस्तों, मैं तेज न्यूज से आशीष पांडे। इस समय देख रहे हैं आप कार्यालय सहकारी गन्ना विकास समिति लिमिटेड बुरहानपुर के नाम से संचालित हो रही है। आपको बता दें कि बुरहानपुर में इस गन्ना समिति का 1991 में इसकी स्थापना की गई थी। किसानों के लिए पर्ची प्रोवाइड करना, किसानों को रजिस्टर मतलब कि इस मेंबरशिप बनाने के लिए तरह तरह की योजनाओं को, किसानों को कि गन्ना कैसे बिक्री की जाएगी समिति के माध्यम से निर्धारित करके किसानों का सर्वे सट्टा सारी चीज़ें इसी समिति के माध्यम से किया जाता है। लेकिन उस समय के तत्कालीन सांसद बताया जाता है कि संतोष कुमार सिंह की निधि से यहाँ पे एक सामुदायिक मिलन केंद्र स्थापित किया गया, जिसके माध्यम से ग्रामीणों में शादी विवाह के कार्यक्रम और फंक्शन के लिए इस मिलन केंद्र का निर्माण कीर्तुपुर गांव में कराया गया। लेकिन गन्ना समिति उस समय 1991 में जब संचालित होने लगी बुरहानपुर समिति के नाम से, तो गन्ना समिति के पास कोई अपना भवन, कोई भी अपना कार्यालय न होने के कारण इस मिलन केंद्र पर संचालित हो रही। आज लगभग 35 साल से ऊपर हो गया है गन्ना बुरहानपुर समिति को संचालित हुए, लेकिन ग्रामीणों का, किसानों का आरोप है कि अभी तक गन्ना समिति के पास स्वतः का भवन नहीं है। और यह एक तरह से कहा जाए कि सामुदायिक मिलन केंद्र जो राजधारी पांडे के प्रमुख थे, उनके द्वारा प्रयासों से यह मिलन केंद्र बनाया गया। उसके बाद यहाँ पर आज गन्ना समिति का संचालन किया जाता है। किसानों की पर्ची से लेकर के कोई भी समस्या होती है, किसान आकर के यहाँ पे संपर्क करते हैं और उनकी समस्याओं का निस्तारण किया जाता है। इसमें इस समिति के द्वारा 14 गन्ना का केंद्र संचालित किए जाते हैं। लगभग एक साल में 10 लाख कुंतल के लगभग गन्ना इस समिति से किसानों द्वारा छठियाँ चीनी मिल को भेजी जाती है। तो सवाल ये है कि यहाँ पे चेयरमैन चुने जाते हैं और सचिव भी बैठते हैं, सारी चीज़ें हैं, लेकिन विभाग के पास स्वतः का भवन नहीं है। तो क्या चीनी मिल जो राजस्व, किसानों के राजस्व को बढ़ाने का काम कर रही है, क्या उसके पास इतना कम पैसा है कि वह अपना स्वतः का भवन निर्माण नहीं करा पा रही है और ऐसे मिलन केंद्रों पर संचालित करवा रही है? गन्ना समिति के अधिकारियों और कर्मचारियों पर तमाम तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। फिलहाल इन सवालों का जवाब कौन देता है, या तो देखने वाली बात होगी। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें तेज न्यूज।